बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कि द फिगर शोज अ रेक्टेंगल ABCD वेयर द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ABCD एक रेक्टेंगल है और डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट करते हैं और इस तरह से हमारे पास जो है BEC उसकी वैल्यू है जी 52 डिग्री। तो कहता है फाइंड ADB यानी कि AD और B यानी कि ये वाला कॉर्नर वाला एंगल फाइंड आउट करना है और पार्ट 2 में जो है वो हमने फाइंड आउट करना है जी ACD जो है ACD ये वाला यानी कि एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो हम अगर रेक्टेंगल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हमें याद रखना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टीज़ में से कि ये जो डायगोनल्स हैं इसके AC और BD ये एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि AE और ECE या ये जो है वो BE और ED ये डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डायगोनल्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहले नंबर पे यहाँ पे जी हमारे पास ये फिगर ड्रॉन है। तो इसमें से हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ADB फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 में हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि ADB एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि ये वाला एंगल ये वाला और ये वाला दोनों एंगल जो है वो सेम है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ADE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। AE और ये जो है वो ED दोनों की लेंथ सेम है। अब अगर ये दोनों जो है वो हमारे पास बेस एंगल हों आइसोसेलेस ट्रायंगल के तो ये इसका वर्टिकल एंगल है जिसकी वैल्यू हम देखते हैं कि ये जो क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 52 का तो इसकी वैल्यू भी 52 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AED की वैल्यू जो है वो एंगल BEC के इक्वल है BEC के इक्वल है और ये हमारे पास है 52 डिग्री और इस तरह से ये हमारे पास 52 डिग्री आ जाएगा। 52 डिग्री वर्टिकल एंगल आ जाता है जो कि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दो जो है वो हमारे पास बेस एंगल्स हैं। हम लेट कर लेते हैं ये जो बेस एंगल हैं ये हम लेट कर लेते हैं। ये जो ADE बनता है ये इक्वल है जी DAE के और हम कह लेते हैं कि ये x के इक्वल है, x डिग्री के इक्वल है। इस तरह से ये भी x डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारे पास x डिग्री हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के मुताबिक यहाँ हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AED ट्रायंगल में हमारे पास दो बेस एंगल x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसको हम लिख लेते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल हमारे पास AED है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 52 डिग्री दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो इस तरह से 2x डिग्री जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 180 में से 52 माइनस करते हैं 0 में से 2 तो नहीं माइनस होगा, यहाँ से 12 ले लेते हैं। 10 में से 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 में से 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से ये 128 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम तो x डिग्री जो है वो हमारे पास आ जाएगा 128 डिग्री ओवर 2। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 64 आ जाएगी। x की वैल्यू 64 आ जाएगी और इस तरह से हमारे पास एंगल ADE ये जो हमारे पास एंगल है जो हमने फाइंड आउट करना था ADE ये x है और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 64 डिग्री। ये x डिग्री है और x की डिग्री की वैल्यू जो है वो 64 डिग्री है। इस तरह से ADE एंगल जो पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट करना था
ए डी बी हमने फाइंड आउट करना था, तो हम इसको एंगल ए डी बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ए डी बी भी है और ए डी ई भी है, तो ये 64 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमने ये वाला एंगल ए सी डी फाइंड आउट करना था। ए सी डी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि ये हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया कि हमने फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ट्रायंगल ले लें ए डी या ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी ले लें, तो ये हमारे पास एक्स डिग्री का एंगल आ जाएगा और एक्स डिग्री हमारे पास 64 डिग्री है, और ये जो है वो हमारे पास कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा और ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए सी डी, और इसमें ए सी डी एंगल ही हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स डिग्री, नीचे वाला एंगल ये हमारे पास जो है वो प्लस 90 डिग्री आ जाएगा, और प्लस हमारे पास ये वाला एंगल जो कि हमने फाइंड आउट करना है ए सी डी एंगल, इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, हमने एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लिख लिया है। इस तरह से हमारे पास एक्स डिग्री हमने देखा एक्स 64 के इक्वल है, या एक्स डिग्री जो है वो 64 डिग्री के इक्वल है, तो ये हमारे पास 64 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ए सी डी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों को दूसरे साइड पे जाके माइनस करेंगे तो ए सी डी जो एंगल हमारे पास है ये 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री भी माइनस हो जाएगा, और 64 डिग्री भी इसमें से दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से ए सी डी एंगल हमारे पास आ जाएगा। 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास 26 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास सेकंड एंगल भी आ जाता है। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर ड्रा करते हैं। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है वेयर बी ए डी एंगल ये 65 डिग्री है। ई लाइज कहता है ई लाइज ऑन डी सी सच दैट बी ई डी इज इक्वल टू 125, बी ई डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। और फाइंड हमने यहाँ पे क्या करना है ए डी ई यानी कि ये वाला एंगल डी पे जो बन रहा है ये वाला फाइंड आउट करना है, और सी बी ई इसी तरह से सी बी ई यानी कि इस ट्रायंगल में सी बी ई में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी पहले नंबर पे कि हमने एंगल ए डी ई फाइंड आउट करना है। एंगल ए डी ई हमने एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास हम इसे क्वेश्चन मार्क से शो कर देते हैं। ए डी ई एंगल हम देखते हैं कि ये दो लाइंस ए बी और डी सी ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के दरमियान में ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 65 डिग्री प्लस ये जो एंगल बन रहा है ए डी ई, इन दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल, और ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स INT एंगल्स। अच्छा, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है जी ADE एंगल, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री में से 65 डिग्री को माइनस करेंगे। 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120, और अगर मज़ीद 5 को माइनस करेंगे तो 115 डिग्री एंगल आ जाएगा ADE एंगल। अच्छा, अब फर्दर हम देखते हैं कि हमने पार्ट 2 में फाइंड आउट करना है जी एंगल CBE एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है, और ये इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब अगर हमारे पास ये एंगल CBE है तो ये एंगल हमें पता है 65 का, ये अपोजिट एंगल भी 65 डिग्री एंगल ही होगा।
इस पैरेललोग्राम में एंगल ए पे जो बन रहा है वही एंगल सी पे बनेगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि 125 डिग्री ये होगा जी 65 प्लस सी बी ई के इक्वल। तो हम लिख लेते हैं एंगल सी बी ई प्लस 65 डिग्री दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री। सी बी ई ये वाला एंगल प्लस 65 डिग्री ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल या यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE ये 125 एक एक्सटीरियर एंगल है और ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। इस तरह से अगर हमने CBE हमने फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा जी 125 डिग्री माइनस 65 डिग्री के इक्वल। 125 में से 65 माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस होगा 0 आ जाएगा और 12 में से 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। हमारे पास एंगल CBE जो है दैट विल बी 60 डिग्री। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।